Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on derivative of one function with respect to another function. Course outcome: calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन अच्छे से समझकर उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, आपको उनकी आवश्यकता यहाँ पर आने वाली है। तो उसके लिए सब में पहले ये सब फॉर्मूले एक बार थोड़ा सा लुकआउट कर लेते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देन नेक्स्ट वन है tan 2 थीटा, ये हो जाता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का, साइन केस में प्लस का साइन है और tan केस में माइनस का साइन। ओके, तो इन ये 3 फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है tan इनवर्स 1 2 divided by x square। ठीक है, तो ये उसी तरह से सॉल्व करना है जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो हम उसे ले लेते हैं, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, पहले हम सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म u लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जब इस तरह का जो एग्जाम्पल आएगा तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हमने पुट किया x इक्वल टू tan थीटा, क्या कर रहे हैं, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर tan थीटा लिख रहे हैं। ओके, तो u इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर 2 जैसे का वैसा जहाँ पर x लिखा है वहाँ हम लिख रहे हैं tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan
थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया है x के ऊपर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो अभी देखिए, मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूले की लिस्ट लिखाया है, तो वहाँ पर जो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है? tan 2 थीटा का। ओके, तो ये जो टर्म है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर हमने लिख दिया tan 2 थीटा। ओके, तो समझ में आया? मैंने आप लोग को फॉर्मूले क्यों बताएं, तो हमें वो तीनों फॉर्मूले का क्या करना है? यूज़ करना है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, ब्रैकेट से बाहर क्या लिखा है? tan इनवर्स लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? tan। तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स का मतलब होता है 1/10, और ये लिखा है 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और tan हमेशा क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही थी। तो tan इनवर्स और tan गेट कैंसल, तो हमें क्या मिल गया? सिर्फ 2 थीटा। ओके, और हमने देखिए यहाँ पर रेड कलर से x इक्वल टू tan थीटा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो थीटा राइट हैंड साइड में है उसको हमने जैसे का वैसा रहने दिया, और हम क्या कर रहे हैं? ये जो 10 है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है? x। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर जहाँ थीटा लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो u इक्वल टू क्या आ गया? tan इनवर्स x। देखिए, अब u इक्वल टू जो टर्म हमें यहाँ पर मिला है वह क्या है? एकदम इजी फॉर्म है, वो क्या होगा? जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हम दोनों साइड में d/dx लगाएंगे। यहाँ पर है टर्म u, यहाँ पर है टर्म 2 tan इनवर्स x। 2 जो कि कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और हम डेरिवेटिव किसे प्रोवाइड करेंगे? tan इनवर्स x को। 2 जैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसके आगे और ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें क्या मिल गया? du/dx इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए? इस तरह से हमने du/dx फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब यही सेम तरीका हम फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में जो फर्स्ट टर्म दिया है उसे क्या लिया है? u इक्वल टू। ओके, और उसे सॉल्व करते हुए हमने क्या फाइंड किया? du/dx। अब जो एग्जाम्पल में सेकेंड टर्म दिया है एंड v इक्वल टू, हम क्या लेंगे? अब v की वैल्यू क्या दी हुई है एग्जाम्पल में? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमें वही सेम स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सब में पहले क्या करना है, पुट करना है x की जगह पर tan थीटा। तो हमें थीटा फिर से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पर करते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, ये हो गया टर्म। इसके बाद हम अब क्या करते हैं, v इक्वल टू साइन इनवर्स जैसे का वैसा 2x की जगह हमने लिखा tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट। जब डिनोमिनेटर में माइनस रहता है तो वो किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, और डिनोमिनेटर में अगर प्लस रहता है तो वह किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा का। अभी मैंने यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूले बताया है। ओके, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ पर भी साइन इनवर्स एंड साइन गेट कैंसल, क्या रहा सिर्फ 2 थीटा। यहाँ पर भी थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो हमें v की वैल्यू क्या मिल गई, 2 tan इनवर्स x। अब इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाय dx डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब दोनों साइड में डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाएगा v, यहाँ पर आएगा 2 tan इनवर्स x। 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 2 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन द लेफ्ट हैंड साइड dv बाय dx, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन द राइट हैंड साइड हमने क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो वो क्या आ गया 2। डिनोमिनेटर का टर्म हमने जैसे का वैसा ही लिखा, तो इससे हमें मिल गया dv बाय dx। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है du बाय dv इक्वल टू du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। ओके, तो हमें du बाय dx की वैल्यू मिली है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वह हम यहाँ पर न्यूमरेटर में रखेंगे, द होल डिवाइडेड बाय dv बाय dx हमें मिला है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों कैसा है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ क्या रहा यहाँ पर 1, 0 रहा क्या, नहीं, क्या रहा 1। du बाय dv, आप अगर 2/2 रहा तो इसको कैंसिल करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं 1। ओके, 0 लिखते हैं क्या, नहीं, 2 1 ज़ा 2। वैसे ही यहाँ पर भी सेम टर्म आया था, तो हमने क्या करे, उसे डिवाइड करे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, du बाय dv। ओके, सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम इसके पहले भी देख चुके हैं। सिर्फ क्या है, यहाँ पर
इसे डायरेक्ट ना सॉल्व करते हुए x की जगह पर क्या करना है, tan थीटा रखना है। ये जो फॉर्मूले लिखकर दिए गए हैं इनका यूज़ करना है। ओके, ये असाइनमेंट है, उसी के ऊपर बेस्ड आप लोग को इन्हें ट्राई करना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम हमारे फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम जो डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं उसके साथ साथ कुछ और भी नया पढ़ने को यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू।